ये क्या बदतमीजी है? मुझे आपके साथ एक रात बितानी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेम साहब, हमें पता है आप इन पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नीतू, नीतू यार उठ भी जाओ। आज संडे है, मेरी छुट्टी का दिन है। कम से कम अपने हाथ की बनी हुई चाय तो पिला दो। प्लीज वैभव, सोने दो मुझे और छोटू से बनवा के पी लो चाय। यार कितनी आलसी हो गई हो तुम। जब से छोटू आया है तब से तुमने घर का काम करना ही छोड़ दिया है। प्लीज वैभव, सोने दो मुझे। छोटू से बनवा लो चाय। और वैसे भी जरूरी थोड़े ना मैं चाय बनाऊंगी तो अच्छी बनेगी। तुम भी ना। छोटू, छोटू, छोटू। जी मालिक, बुलाया आपने? यार एक कप चाय पिला दे, सुबह से सर में दर्द हो रखा है। मालिक, बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय अभी लेके आया। ठीक है। और हाँ, तुम भी जल्दी उठ जाना। आज संडे है, कहीं बाहर घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। सर आप चिंता मत कीजिए, आपकी अमानत मेरे पास एकदम सुरक्षित है। आप कल 11 बजे ऑफिस में आकर ले जाना। हाँ जी सर। ओके, बाय बाय। ये छोटू भी ना, इसे एक कप चाय के लिए बोला था, लगता है ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय देगा। लीजिए मालिक, आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे वाह छोटू, थैंक यू सो मच। अगर तू नहीं होता ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुझे पता है, तू इस घर में मेरा सबसे खास है। मालिक, यही तो आपका प्यार है जो मुझे इस घर से जाने को नहीं देता। वैसे मालिक, अब मालकिन को भी चाय दे के आते हैं। ठीक है छोटू। ये लीजिए मेम साहब, आपकी चाय। अरे यार, तुम ना सही से आंख भी नहीं खुलने देते हो और चाय ले आते हो। मेम साहब, आपकी आंखें चाय को देखकर नहीं, हमें पता है क्या देखकर खुले। क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? मुझे आपके साथ एक रात बितानी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेम साहब, हमें पता है आप इन पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम इस घर के नौकर जरूर हैं, लेकिन नज़र सब पर रहती है। वैसे हमें पता है आप इन पैसों के लिए अपने पति को भी धोखा दे सकते हो। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? वैसे हमने उस दिन उस आदमी को आपसे सारी बातें करते सुन लिया था कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे इतना ही नहीं, हम आपको और भी पैसा ला के देंगे। बस आप हमें एक मौका तो दीजिए। अच्छा, और कितना पैसा दे सकता है तू? जितना आप चाहो, बस आप हमें नाराज़ मत कीजिए। ठीक है, तू जो चाहता है आज रात वो हो जाएगा, लेकिन पैसे मुझे पूरे चाहिए। उठ गई महारानी। लो, ये मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। नहीं से क्या बात है, सुबह सुबह तुम कुछ घबराई हुई सी लग रही हो। मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैं अभी सो के उठी हूँ ना, तो शायद तुम्हें ऐसा लग रहा हो। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, आज शाम का हम बाहर का प्लान बनाते हैं। और काफ़ी दिन हो गए हमने साथ में डिनर भी नहीं किया, और मूवी भी देख लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं अपना ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है ठीक है। क्या बहू, वैभव की छुट्टी वाले दिन तुम हमेशा सोई रहती हो। तुम्हें उठकर कोई पूजा पाठ या कोई काम नहीं होता? जी माँ जी, उठ गई हूँ। 11 बज रहे हैं, टाइम देखा है? इतने बजे तक तो लोगों के घर में ब्रेकफास्ट तक हो जाता है, और यहाँ तुमने बिस्तर ही नहीं छोड़ा अभी। माँ जी, वैसे छोटू है ना घर का काम करने के लिए। हाँ, क्यों नहीं। छोटू ही घर का काम करेगा, और घर की लक्ष्मी के जो काम होते हैं वो भी छोटू ही से ही करवा लूंगी।
वैभव की शादी तो छोटू से हुई है, तुमसे थोड़ी। वैसे तो तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। पता नहीं कौन से कर्म थे मेरे बेटे के जो मुझे ऐसी बहू मिली है। क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रही है? देखो ना इस लड़की को, एक तो सुबह से उठी नहीं, ऊपर से मेरे से जबान लड़ा रही है। ठीक है ना माँ, सीख जाएगी धीरे धीरे। एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है ना। तुम भी खामखा नाराज हो जाती हो। मुझे तो लगता है इसके माँ बाप ने इसको कोई संस्कार ही नहीं दिए। अच्छा माँ, मैं ना एक जरूरी काम कर रहा हूँ, इस बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, अब तुम मेरी बात क्यों सुनोगे? माँ, वैसे आज रात का प्लान तो फिक्स है, लेकिन एक बात याद रखना, पैसे कम नहीं होने चाहिए, वरना तुम्हारे ऊपर छेड़ने का इल्ज़ाम लगा दूंगी और फिर पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ते रहना। वैसे पैसों का सारा इंतजाम हो चुका है, लेकिन इंसान से ज़्यादा आपको पैसों से लगाव है। वो तो है, वो क्या है ना, मेरे शौक ही थोड़े महंगे हैं और वैभव की इतनी सैलरी तो है नहीं जिसमें मेरे शौक पूरे हो सके। इसीलिए मैंने 3-4 बॉयफ्रेंड पाले हुए हैं, किसी को कज़िन बनाकर तो किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाकर घर लेके आती हूँ, और वैभव को आज तक मुझ पर इतना सा भी शक नहीं हुआ है। वैसे मेम साहब, फिदा तो हम आप पर काफ़ी दिनों से थे, लेकिन हम सोच रहे थे कब मौका मिले आपके साथ ये सब करने का। सोचो वो दिन आज ही है। और वैसे भी वैभव आज रात मूवी का प्लान कर रहे हैं और मैं उन्हें बोल दूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने किसी फ्रेंड के साथ चले जाएं और बस फिर हम दोनों अकेले। अच्छा सुनो, मैं अब चलती हूँ, कहीं ऐसा ना हो वैभव हमारी बातें सुन ले। ठीक है मेम साहब। नीतू, नीतू! क्या हुआ वैभव, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार देखो ना, मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट की पेमेंट रखी हुई थी, उसमें से 1 लाख रुपए कम है। तुमने देखे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो वैभव, मैंने तो वो पैसे देखे तक भी नहीं है। जरूर छोटू ने ही पैसे चोरी किए होंगे, मेरे घर में चोरी करके मुझे ही पैसे दे रहा है। इसे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। बहुत शाना बनता है तू, मेरे ही घर से मेरे पति के पैसे चुराकर मुझे ऑफर दे रहा है। तुझे तो ना मैं चोरी के इल्जाम में अंदर करवाऊंगी, तू रुक अभी। हाँ मेम साहब, हमने आपको पैसे दिए और आपने एक्सेप्ट भी किए हैं, और अगर ये बात मालिक को पता लगेगी तो मेरे साथ साथ आप भी अंदर जाओगे। अच्छा, तो तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? रुक, अभी वैभव को बुलाकर सब सच सच बताती हूँ। उसे बोलूंगी कि उसके ना होने पर कैसे तू मेरे साथ बदतमीजी करता है, मुझे छेड़ता है। रुक अभी। वैभव, वैभव, यहाँ आना जरा। वैभव, हमारे पैसे ना इसी ने चोरी किए, और तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ये मुझे छेड़ता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, और तुम्हें पता है ये मुझे कैसी कैसी नजरों से देखता है। तुम ना अभी इसे घर से बाहर निकाल दो। घर से तो निकालूंगा, लेकिन इसे नहीं, तुझे। वो इसलिए कि तुमने अपनी सारी शर्म बेच खाई है। चंद पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा तक नहीं था। तुमसे ज्यादा वफादार तो ये नौकर है जो पराया होकर भी अपना निकला, और तुम, छी! अब तुम सोच रही होगी कि ये सब मुझे कैसे पता चला, तो सुनो। छोटू, छोटू! जी मालिक, आ गए आप? हाँ, अच्छा सुन, ये बैग ना अलमारी में रख दे, इसमें कुछ पैसे हैं जो मुझे क्लाइंट को देने हैं, ठीक है? मालिक, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल छोटू। मालिक, जब आप ऑफिस चले जाते हैं और बड़ी मालकिन भी काम से बाहर चली जाती है, तब यहाँ पे कुछ लड़के आते हैं जो मेम साहब के भाई और दोस्त नहीं हैं, बल्कि उनके बॉयफ्रेंड हैं। ये क्या बोल रहा है छोटू तू?
तुझे पता भी है? मालिक मैं एकदम सच कह रहा हूँ, हमें हमारी माँ की कसम है अगर हम आपसे झूठ बोले तो। अगर तेरी बातों में जरा भी सच्चाई है तो सुन, एक काम कर। इसलिए मैंने छोटू से मिलकर ये प्लान बनाया था। मुझे तो शौक तब लगा जब मुझे पता चला कि तुमने छोटू का भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कितनी गिर गई हो तुम पैसों के चक्कर में। नहीं वैभव, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट आउट। तुम्हें डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पर मिल जाएंगे। वैभव प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, प्लीज वैभव। वैभव प्लीज। छोड़ो, गेट आउट, निकलो यहाँ से।